सीवान में शहाबुद्दीन के दौर का विकास पुनः अपना आकार ले रहा है। अभी ऐसी बातें हम क्यों कब बोल रहे हैं? सीवान में आने वाले दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। सीवान की सरजमी पर कुछ नया होना शुरू हो गया है। शहाबुद्दीन समर्थकों के लिए ये खुशी की खबर हो सकती है। पिछले दिनों जन्माष्टमी और महावीरी पूजा को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन हुए थे। सीवान के हुसैनगंज प्रखंड के सरेया में भी ऐसा ही आयोजन किया गया था। मटका फोड़ आयोजन प्रखंड स्तर पर इसको लेकर तैयारी थी। आपको बताते चले, आयोजन भले ही प्रखंड स्तर पर था, पर इसकी धमक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी थी। इस आयोजन की खासियत ये थी कि वर्षों बाद किसी सार्वजनिक आयोजन में हिना साहब और मनोज सिंह पूर्व एमएलसी एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। ये अपने आप में कोई साधारण घटना नहीं थी। इन दोनों राजनीतिक हस्तियों का एक मंच पर आना और एक स्वर में विकास की बात कहना पिछले गुजरे ज़माने की याद दिला गया। याद करने वाले बताते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के दौर की ये जोड़ी इतिहास बनाने के लिए मशहूर थी। राजपूत, यादव, मुस्लिम, दलित, यही तिड़की शहाबुद्दीन साहब की राजनीतिक पूंजी थी। जब तक ये जोड़ी साथ रही, शहाबुद्दीन साहब राजनीतिक बुलंदियों को छूते रहे। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ये जोड़ी क्या टूटी। शहाबुद्दीन साहब का राजनीतिक वनवास हुआ। याद करने वाले बताते हैं, मनोज और शहाबुद्दीन साहब की जोड़ी ने पूरे बिहार में अपनी राजनीतिक धमक कायम की थी। दोस्ती क्या टूटी, सब कुछ बदल गया। शहाबुद्दीन साहब भी इस दुनिया से कूच कर गए। मैडम हिना साहब 3 बार लोकसभा का चुनाव हार जाने के बाद चौथी बार किस्मत आजमाना चाहती हैं और शायद इस बार शहाबुद्दीन साहब के पुराने सहयोगी मनोज सिंह एक सहयोगी की तरह उनके साथ भी दिख रहे हैं। आज जब भी दोनों लोग हालांकि आज ये दोनों लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, पर राजनीतिक रूप से एक दूसरे की राजनीतिक मदद करने का आज भी दमखम रखते हैं। राजनीति में खुले मन से लेकर पर्दे के पीछे भी बहुत सारे समझौते होते हैं। पिछले दिनों कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी थी। हिना साहब ने मनोज सिंह को राजनीतिक मदद की थी। जग जाहिर है कि शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि पर मनोज सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देने भी गए थे। और आज एक साथ एक मंच पर एक बयान आने वाले दिन की राजनीतिक तस्वीर बयान करती है। बहरहाल राजनीतिक रूप से ये गठजोड़ सीवान और पूरे बिहार को क्या दिशा देगा, आने वाला दिन बताएगा।